हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में देखिए इस वीडियो में ऑपरेटर वाले हैं, इनका पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए अगर रिपीट हुए क्वेश्चन जो कि तो हमें मिल जाते हैं तो उसको करने में बहुत आसानी होती है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पंजाबी को दूसरी राज्य भाषा के रूप में डैश में अधिसूचित किया। तो देखिए हरियाणा सरकार ने पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा कब बनाया, ये देखना है। तो ये बनाया है 2010 में। इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक है। और देखिए अगर उस टाइम मुख्यमंत्री देखा जाए ना कौन थे, तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए हरियाणा की जो भाषा है, राजकीय भाषा, वह आएगा हिंदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़ा है एक। तो देखिए हथौड़ा क्या है, तो ये एक टुकड़े करने वाला उपकरण है या फिर चोट करने वाला उपकरण है। तो देखिए चोट भी लगाई जाती है हथौड़े से, तो लेकिन ये एक टुकड़े करने वाला उपकरण है। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ था और ये अब भी आया हुआ है। तो देखिए निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की जो सबसे छोटी लोकसभा क्षेत्र है वह आएगा सोनीपत। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए अगर ये देखा जाए ना कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वह आएगा लोहारू। और अगर ये देखा जाए कि सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, तो वह आएगा बलरामगढ़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अगर जनसंख्या में देखा जाए सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो वह आएगा भिवानी और महेंद्रगढ़। और अगर सबसे छोटा देखा जाए कौन सा आएगा, तो वह सोनीपत आएगा। और अगर जनसंख्या में अकेले में देखा जाए कौन सा है, तो वह फरीदाबाद आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों के समूह में निम्नलिखित में से देश शामिल थे। तो देखिए इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों के समूह में शामिल थे। तो देखिए द्वितीय जो विश्व युद्ध है ये हुआ है 1939 से और 45 तक ये चला है। तो इसमें जो सहयोगी देश थे ये थे यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और देखिए इसको मित्र राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइम ये दो गुटों में बटे हुए थे। एक मित्र राष्ट्र थे जिसमें यूएसए, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस थे। और देखिए जो ध्रुवीय राष्ट्र थे इनमें थे जर्मनी, इटली और जापान। और देखिए इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत है इसने ब्रिटेन का साथ दिया था, क्योंकि उस टाइम भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो इन्होंने भी इटली और जर्मनी के खिलाफ इसके खिलाफ अपना सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन है, डैश शीशे का अयस्क है। तो देखिए शीशे का जो अयस्क है ये है गैलेना। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक कार्य का प्रक्रिया विशेष पर होने वाले खर्चे और विभिन्न मात्राओं की गणना की विधि है। तो देखिए एक विशेष प्रक्रिया है जो कि एक अनुमान है। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए 1857 में रोहतक में के जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व ये किया गया है रिसालदार बिसारत खान के द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, तापमान जिस पर तेल आग पकड़ लेता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा अग्नि बिंदु। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये स्थित है अफ्रीका में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप देखा जाए तो वह एशिया महाद्वीप आएगा, जो कि सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर डैश की पीएच श्रेणी में कार्य करता है। तो देखिए जो शरीर का पीएच मान है ये आएगा 7 से और 7.8 तक। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो देखिए हरियाणा का जो स्थान है ये मेरे ख्याल से भी तीसरा ही है, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए अगर किसी को इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभित ई खरीद परियोजना क्या है? तो देखिए जो ई खरीद परियोजना है ये आएगा खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ है तो ये फिर से रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये तीनों ही नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो महानदी पर कोराड़ी बांध है, और गोदावरी पर पोचमपाद परियोजना बांध है, और कृष्णा पर कौन सा बांध है? तो ये आएगा कृष्णार्जुन बांध, कुछ ऐसा बांध है, वह इस नदी पर है। और देखिए महानदी पर हीराकुंड बांध आएगा, हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है, और पोचमपाद बांध है गोदावरी पर। और अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा क्या है? तो देखिए मेसोपोटामिया की जो सबसे प्राचीन और ज्ञात भाषा है ये आएगा सुमेरियन, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा का जो सबसे चेरापूंजी कहा जाने वाला जो शहर है ये आएगा छछरौली, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए यहाँ पर ही ना सबसे अधिक वर्षा भी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये है कहाँ पर? तो ये है यमुनानगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए ओम प्रकाश चौटाला है ये बने हैं 5 बार, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए अगर ये पूछा जाए ना कि सबसे कम बार कौन बने हैं, तो ये भी ओम प्रकाश चौटाला ही आएगा, क्योंकि सबसे कम बार भी यही मुख्यमंत्री बने हैं जो कि 5 दिन के लिए बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर को और भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए यमुनानगर को और किस नाम से जाना जाता है ये देखना है। तो यमुनानगर को कहा जाता है कागज़ का शहर, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए तांबे का शहर कहा जाता है, ये रेवाड़ी को बोला जाता है। इस्पात का शहर ये हिसार को बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला, देखिए इसमें साफ दिखाई नहीं देता, ये है प्राग कणी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आएगा हल्द्वानी उत्तराखंड में, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गुरुग्राम जिले का उरुस्वती संग्रहालय डैश को समर्पित है? तो देखिए जो उरुस्वती संग्रहालय है ये गुरुग्राम में है और ये समर्पित है लोक नृत्य को, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप की है और इनमें से कौन सा इसका हृदय कहलाता है? तो देखिए इसका जो हृदय कहलाता है वह कहलाता है सिटी सेंटर, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए चंडीगढ़ के फेफड़ों के नाम से लेजर वैली को जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए मानव शरीर का हृदय के रूप में जाना जाता है ये सिटी सेंटर को जाना जाता है। और देखिए अगर हरियाणा का हार्ट देखा जाए किसे कहा जाता है, तो ये जींद डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था? तो देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो शुरू किया गया है ये आएगा खिलाफत आंदोलन, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने हिंडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया? तो देखिए हिंडन नदी के निकट सूरजमल को मार दिया गया, ये किसने मारा है? तो ये निजामुद्दौला के द्वारा मारा गया है, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गूगा नवमी पर गूगा के पुजारी का एक झंडा रखते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे चरी नहीं बोलते, इसे छड़ी बोलते हैं, छड़ी आएगा ये। और देखिए जो छड़ी नृत्य है ये भी इसी टाइम किया जाता है गूगा नवमी के अवसर पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो देखिए हरियाणा का जो प्रथम स्थान है ये आएगा बटन मशरूम में, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये सबसे अधिक होती कहाँ पर है? तो ये है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है NH10 दिल्ली को डैश से जोड़ता है। तो देखिए जो NH10 है ये दिल्ली को जोड़ता है फाजिल्का से, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए वर्तमान में ना अब NH10 का नाम NH9 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है। तो देखिए राजस्थान से जिस जिले की सीमा जुड़ी है ये जुड़ी है महेंद्रगढ़ से, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए रोहतक ऐसा ज़िला है इसकी सीमा किसी से भी नहीं जुड़ी, और चरखी दादरी भी ऐसा ज़िला है इसकी भी सीमा किसी से नहीं जुड़ी, तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है। तो देखिए कौन सा ऐसा स्थल है जो हरियाणा में पाया जाता है, तो ये आएगा भीड़ाना, भगवानपुरा, मिताथल, तो सभी हरियाणा में है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणवी लेखक उदय भानुहंस की प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए उदय भानुहंस है इसकी जो प्रसिद्ध रचना है ये आएगा देशा में देश हरियाणा, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो उदय भानुहंस है ये हरियाणा के प्रथम राजकवि भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई। तो देखिए जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है, तो 15 अगस्त को 1947 को, और 12 दिसंबर को क्या होता है, तो देखिए 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है शायद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का यह नगर स्टील नगर कहा जाता है। तो देखिए स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है हिसार को, इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए कैथल को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, भिवानी को हरियाणा की काशी के रूप में जाना जाता है, और गुरुग्राम को सोलर सिटी, साइबर सिटी, मेडी सिटी, काफ़ी सारे नाम हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है डैश को 1986 में राजीव लोंगेवाला संधि अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया गया। तो देखिए ये किया गया है चंडीगढ़ को, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बनावली है ये है हरियाणा में, इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए राजस्थान में देखा जाए ना क्या है, तो कालीबंगा आएगा, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है शीशे की विशेषता क्या है। तो देखिए मृदु, संसारण का अच्छा रोधक, अघात वर्धनीय, तो ये सभी विशेषताएं होती हैं शीशे की, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है भंडार गृह नीचे किए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो देखिए भंडार गृह ये भंडारण से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा में झज्जर जिले के बेरी गांव में लगता है। तो देखिए बेरी गांव में जो मेला लगता है ये आएगा भीमेश्वरी देवी का मेला, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए देवी का मेला इसमें दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए मसानी का जो मेला है ये गुरुग्राम में लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोपाल मोचन का मेला है ये यमुनानगर में लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण हेतु लिए जाने वाले नेकचंद एवं पूरू थे। तो देखिए जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है इसका निर्माण करवाया नेकचंद ने, तो ये क्या थे ये देखना है। तो देखिए ये पूर्व में थे सड़क निरीक्षक, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। तो देखिए जो अनब्रेकेबल है ये आत्मकथा है मैरी कॉम की, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसका संबंध देखा जाए कहाँ से है, तो ये है मणिपुर से। और ये किस खेल से संबंध रखती है, तो ये बॉक्सिंग के खेल से संबंध रखती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो पीवी सिंधु है ये टेनिस खेलती है, और इन्होंने अभी कांस्य पदक भी जीता है। और हिमा दास है ये ये दौड़ से संबंध रखती है, जो कि रेस करती है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के बाद स्थानीय सरकार को प्रोत्साहन मिला। तो देखिए वह अधिनियम है 73वां और 74वां, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो 61वां है ये आएगा 61वां और 62वां ये बना है जो वोट डालने का जो अधिकार है जो 18 वर्ष किया गया है, तो ये 61वां रहेगा 1989 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन की परमाणविक त्रिज्या क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन की जो परमाणविक त्रिज्या है ये आएगा 37 pm, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है
हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? तो देखिए हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है ये आएगा पीपल। हरियाणा में किस शहर को बुनकर के शहर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, इसमें ऑप्शन ए सही है। रोहतक को एजुकेशन का हब कहा जाता है। यमुनानगर को इसको क्या बोला जाता है? पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। सोनीपत को स्वर्ण प्रस्थ कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गम शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए जो दुर्गम शब्द है इसका मतलब होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, उसे सी, इसमें सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो देखिए जो क्रिया का मूल रूप है इसको कर्म कहते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो देखिए ये उदाहरण है प्रेरणार्थक का, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें सर्वनाम कहते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 83 है, द पोस्ट हैज़ कम। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बट देयर इज़ नो नीड टू डिजर्व हिम। तो देखिए डिस्क्राइब हिम है, तो इसमें ऑप्शन, इसमें भी सी सही रहेगा, आर देयर। अगला क्वेश्चन है 85 वाला है, इसमें जो सही आंसर रहेगा ये है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वी आर, इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा ये आएगा नो एरर। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए यही क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने जो ऑपरेटर वाले हैं इनका पेपर हुआ है उस पेपर को करवाया है। तो देखिए यदि मैंने कोई क्वेश्चन गलत बता दिए हैं तो आप उनके सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।